स्टूडेंट आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर भी अच्छे हुए होंगे। वैसे कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों के पेपर कैसे हुए हैं। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th मैथ्स न्यू बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन, यूनिट नंबर 1 इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम ओल्ड बुक को देखा जाए ना, उसमें पहले यूनिट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें पहला यूनिट है इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। अगर हम लोगों को अगर समझ आ गया इस चीज की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप लोगों के लिए ये यूनिट कोई मुश्किल नहीं होगा। कंसेप्ट में चलते। कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिनेशन इसकी है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या सिंपल वे में हम यूं भी कह सकते हैं सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। प्लस कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब देखिएगा, लेट्स सपोज ए हमारे पास रियल पार्ट है प्लस बी अयोटा। अयोटा जब यूज हो जाए किसी भी रियल नंबर के साथ तो वो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ए रियल पार्ट और बी अयोटा वाला है, जो अयोटा आया हुआ है वो क्या बन चुका है? इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट, अयोटा के बारे में, अयोटा ग्रीक अल्फाबेट्स का एक वर्ड है, अल्फा बीटा गीमा सिग्मा साई पाई, ये इस तरह ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। यहां पे मैथ्स में अयोटा की जो वैल्यू है वो बराबर है अंडर द रूट -1 के। टू बी नोटेड iota is equal to -1 under the root. To be noted, iota is equal to under the root -1. अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड का स्क्वायर लेता हूं और इस साइड का भी स्क्वायर ले लेता हूं, तो स्क्वायर अंडर द रूट आपस में कैंसिल, सो iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इन क्वेश्चंस में से आयोटा स्क्वायर की जब भी वैल्यू आ जाए, जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह हम लोगों ने -1 पुट कर लेना है। और सिंपल जब आयोटा आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर द रूट -1 में, या -1 अंडर द रूट जो है उसको आयोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जब हम हल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द रूट -3, इसको हम लोगों ने आयोटा की फॉर्म में लिखना है, मतलब 3 के साथ आयोटा होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 3 मल्टीप्लाई बाई -1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो -3 अंडर द रूट, फिर वही वाला आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई -1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे आयोटा की नीड है, तो इसी वजह से -1 को अलग किया। अब इसको लिख सकते हैं 3 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाई -1 अंडर द रूट, अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां से बन रूट 3 को अलग लिखा और -1 अंडर द रूट की जगह आयोटा, ये इसका आंसर है। अगला पार्ट नंबर 2, 6 and 2 4 मल्टीप्लाई बाई -1। 6 को आपने एज इट इज लिखना है, जिस तरह ये -1 किया इस तरह हम लोगों ने -1 किया आयोटा लाने के लिए। तो 6 and 2 4 को अलग लिखा, -1 अंडर द रूट को अलग लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 and 2
4 आयोटा। अब 4 की जगह 4 हमारे पास वैसे बराबर होता है अंडर द रूट 2 के, तो हम लिख सकते हैं 6 into 2 आयोटा, 6 2s are 12 आयोटा। स्टूडेंट ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट 77 है। 4 डिवाइड बाई 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 के साथ। -1 अंडर द रूट आयोटा के बराबर है, इसलिए इसको अलग कर लेंगे। तो 4 डिवाइड बाई 9 अंडर द रूट को अलग मल्टीप्लाई बाई -1 अंडर द रूट को अलग लेगा। सो 4 का है 2 और 9 का 3। 2 डिवाइड बाई 3 -1 की जगह आयोटा, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 -n2 अंडर द रूट -20। स्टूडेंट क्वेश्चन मुझे ऐसा है, ये जो माइनस आया है इसको एज इट इज लिख ले। माइनस मैंने एज इट इज लिखा, -20 को मैंने 20 को अलग लिखा मल्टीप्लाई बाई -1। क्यों लिखते हैं -1? इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि आयोटा के बराबर है अंडर द रूट -1। सो इज इक्वल टू -20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5। वैसे 20 को 2 मल्टीप्लाई बाई 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन ना 2 का अंडर द रूट हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और ना 10 का, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? जिस तरह 4 हो गया, इसी तरह 9 हो गया, इसी तरह 16 हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। इस तरह 4 4s are 3 3s are 2 2s are 4, इस तरह बन सकते हैं। तो आयोटा को -1 को अलग लेकर, -4 को हम अलग लिखते हैं, अंडर द रूट 5 को अलग लिखते हैं और इसकी जगह आयोटा। माइनस को एज लिखा, 4 अंडर द रूट की वैल्यू है 2 के बराबर है और 5 आयोटा को एज लिखा, ये इसका आंसर। अगला पार्ट नंबर 5, इसके टोटल 6 पार्ट्स। तो पार्ट नंबर 5, 4 माइनस 60 को, यहां पे -60 है, 60 को अलग लेगा मल्टीप्लाई बाई -1 को अलग लेगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाई 60 -60 ही आ जाता है, तो इसी वजह से इसको अलग अलग। स्टूडेंट 4 माइनस 60 के फैक्टर बनाना है, कोई ऐसा फैक्टर बनाए जिसमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जिस तरह 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 60, इसकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर लेके 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 60, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर बन सकता है इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 15 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 को अलग लेगा, 15 को अलग, आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, क्योंकि 4 का बराबर होता है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहां पे मैं लिख देता हूं 15 आयोटा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का -8 अंडर द रूट, इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में 8 को अलग मल्टीप्लाई बाई -1, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई -1। स्टूडेंट को अलग, -1 को अलग अंडर द रूट में, इसी तरह 2 को अलग, -1 को अलग। 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी जगह आयोटा, 2 अंडर द रूट इज इट इज, इसकी जगह आयोटा। यहां से 4 को अलग लिख देते,
टू को अलग मल्टीप्लाई बाई टू, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों की पावर को प्लस किया जाता है, तो यहां से आयोटा स्क्वायर बन जाता है जो हमारे पास बराबर होता है माइनस। 4 को लिख सकते हैं 2, 2 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर द रूट, तो बन जाएगा 2 स्क्वायर अंडर द रूट आयोटा इज इक्वल टू, ये आयोटा अंडर स्क्वायर अंडर द रूट आपस में कैंसल, टू 2 जार 4, तो स्टूडेंट ये 4 आयोटा इसका आंसर। उम्मीद है समझ आ चुका होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग इसको इजीली हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। स्टूडेंट रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी वालों के साथ प्लस करेंगे। मींस जिसके साथ आयोटा हो तो वो दूसरे के आयोटा वालों के साथ प्लस करोगे, और जिसके साथ आयोटा नहीं है उनको आपस में प्लस करना है। वेरी सिंपल। सो 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 रियल पार्ट है, माइनस आयोटा, और इसके साथ क्या लिखोगे, प्लस 5 आयोटा। 9, इन दोनों को प्लस करके 9, इन दोनों को प्लस माइनस करके प्लस 4 आयोटा आंसर। अगला पार्ट भी ऐसे ही है कि माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई कर ले और माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई कर ले, रियल को रियल के साथ प्लस कर ले, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस कर लेना है। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 6 आयोटा। 7 माइनस 5 इन दोनों को आपस में लिखना है, माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहां से 0 आयोटा आ जाएगा, मतलब 0 आयोटा कुछ भी नहीं है, आंसर आ जाएगा 2। आप लोग इस तरह, यही इसका आंसर है स्टूडेंट, इसका 2 आंसर है। इसको आप लोग यू भी लिख सकते हो कि अपनी तरफ से 0 आयोटा भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी वजह से 0 आयोटा या सिंपल 2 आप लोगों का आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल एंजेस है, -2 प्लस 8 आयोटा -7, ये माइनस एन के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, -3 आयोटा, -2 -7 को इज इट इज लिख दिया, प्लस 8 आयोटा -3 को भी लिख दिया सेम, मतलब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ले लिया। इनसे आ चुका है -9 और इन दोनों को प्लस माइनस करके 5 आयोटा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन में इसका 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, रियल को रियल के साथ प्लस कर ले, 4 प्लस 5 इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस, माइनस आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 9, प्लस का साइन ज्यादा है तो प्लस लिखना, 5 से 1 चला जाए 4 आयोटा आंसर। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सिंपल आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जब आ जाए तो वहां पे आप लोगों ने क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा,
प्लस 4 आयोटा, इसको भी n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 4 आयोटा प्लस 4 2 जार 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा बेस सेम हो तो पावर 8 होता है। 2 प्लस 4 आयोटा 4 आयोटा दोनों सेम है, इमेजिनरी पार्ट है, 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। 2 प्लस 8 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, -8, 2 माइनस 8 प्लस 8 आयोटा, इन दोनों को आपस में लिखा क्योंकि दोनों रियल पार्ट है, -6 प्लस 8 आयोटा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -1 को मल्टीप्लाई कर ले 2 -3 आयोटा के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता, इसे ढेस लिखना पड़ता है, तो लिख देते हैं 3 आयोटा। हाँ, -4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो स्टूडेंट 4 2 जार 8 आयोटा को इज इट इज लिख देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वी कैन गेट प्लस, 4 3 जार 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा वी कैन गेट आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट 2 -3 आयोटा -8 आयोटा -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। 2 -11 आयोटा -12 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 रियल पार्ट है, 12 भी रियल पार्ट है क्योंकि आयोटा नहीं है, तो -11 आयोटा को अलग लिखा, -10 -11 आयोटा। पार्ट नंबर 7, -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, -8 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8 2 जार 16 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 8 2 जार 16 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -16 आयोटा -16 आंसर। अगला पार्ट 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन चुका है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में, a + b का होल स्क्वायर। लेट्स सपोज a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट a को रिप्लेस कर ले 3 के साथ और b को रिप्लेस कर ले 2 आयोटा के साथ, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 and 2, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 2 आयोटा। अब स्टूडेंट इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, 9 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर
2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले 4, आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 3s are 6, 6 2s are 12 आयोटा, so 9 plus 4 minus 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 plus 12 आयोटा, 9 minus 4 plus 12 आयोटा, 5 plus 12 आयोटा इसका आंसर। स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, सिंपल प्लस माइनस कर लेना है, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, वो है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 की। अगर हम मल्टीप्लाई कर ले आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, सो वी कैन गेट आयोटा स्क्वायर। अगला पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा, एक फार्मूला है a - b इंटू a + b। a - b a + b is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा is equal to 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 3s are 9, 6 6s are 36 आयोटा स्क्वायर, 9 - 36 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 36, इन दोनों को स्टूडेंट प्लस करने से यहां पे आ जाएगा 30 45। पार्ट नंबर 10, -5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -5 है तो उसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसी वजह से इसको हम कर सकते हैं, इस तरह लिखेंगे कि -5 - 3 आयोटा into -5 - 3 आयोटा, मतलब 2 टाइम्स लिखना। अब -5 को -5 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, और ये -3 आयोटा को भी एक बार इनके साथ हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई की सूरत में। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 5 5s are 25, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 5 3s are 15 आयोटा। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस 3 5s are 15 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 3 3s are 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सो 25 15 आयोटा 15 आयोटा, लाइक टर्म है दोनों, तो 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 25 प्लस 30 आयोटा -9, 25 से 9 को निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 30 आयोटा इसका आंसर। पार्ट नंबर 11, 1 + 2 अंडर द रूट 2 आयोटा into 1 - अंडर द रूट 3 आयोटा। स्टूडेंट 1 को लिख देते हैं, उसके साथ 1 - अंडर द रूट 3 आयोटा, फिर प्लस 2 अंडर द रूट को लिख देते हैं, उसके साथ ही लिखेंगे 1 into 3 अंडर द रूट आयोटा। मीन्स 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और अंडर द रूट 2 आयोटा का भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 से कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिख देते हैं।
प्लस 2 अंडर द रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो कोई चेंज नजर नहीं आएगा, एज इट इज लिख लेंगे। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस। देखिए स्टूडेंट, अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अंडर द रूट iota multiply by iota square. So 1 minus under the root 3 iota plus 2 under the root iota minus 6 under the root iota square की जगह सिंपल -1। बाकी को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें मजबूरी है लिखना पड़ेगा। प्लस under the root 2 iota minus multiply by minus plus 6 under the root iota। 1 plus 6 under the root iota को इकट्ठा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनके साथ iota नहीं है और इनके साथ भी iota नहीं है, तो ये रियल नंबर बन गए। और ये दो जो है वो इमेजिनरी नंबर है, इसको इकट्ठा लिख देते हैं या इन दोनों में से iota को कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं iota को कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 अंडर द रूट और यहाँ पे अंडर द रूट 2। स्टूडेंट यहां तक इसको छोड़ दे और ये आप लोगों का आंसर। पार्ट नंबर 12, अंडर द रूट 2 प्लस आयोटा अंडर द रूट 2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला? a माइनस बी a इंटू a प्लस बी is equal to a square minus b square। वही फार्मूला, a की जगह अंडर द रूट 2, b की जगह आयोटा। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर द रूट माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1, सो आंसर 3। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नहीं आया फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर ले वही क्वेश्चन, वही चीज मैं आप लोगों को दोबारा उसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करवाऊंगा। और ये भी बताइएगा साथ में कि आप लोगों को 10th क्लास का न्यू मैथ्स की बुक कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।